नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज सिंह है और मैं अभी वर्तमान में रक्षा मंत्रालय में एज अ सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर कार्य कर रहा हूँ। आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ही खास है। बहुत ही खास इसलिए भी क्योंकि अधिकांश आप लोगों ने मुझसे पूछा कि लोकसभा ट्रांसलेटर की परीक्षा में कैसे सफल हुआ जाए, कैसे पास हुआ जाए। तो ये वीडियो उससे संबंधित है कि आपको मैं इसमें कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा जिसके ज़रिए आप लोकसभा की परीक्षा में सफल हो पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि मात्र 5 दिन बचे हैं लोकसभा की परीक्षा के लिए। 7 मार्च को उसकी परीक्षा है, तो इसका मतलब आपको तैयार होना पड़ेगा और आपके पास बहुत ही कम समय है कि आप इसके लिए तैयार हो पाएँ। तो आज इस वीडियो में जो मैं डिस्कस करने वाला हूं वो है इसके कट ऑफ को लेकर के कि आखिर पिछले कुछ वर्षों में इसका कट ऑफ क्या रहा है और किस आधार पर लोगों का सिलेक्शन हुआ, किस आधार पर कैंडिडेट्स को सफलताएं मिली हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोकसभा की परीक्षा आम दूसरी परीक्षाओं से अलग है और इसमें कट ऑफ जिस आधार पर तैयार होता है वो भी दूसरी परीक्षाओं के आधार पर बिल्कुल अलग होता है। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले जैसा कि आप जानते होंगे कि लोकसभा परीक्षा के लिए पार्लियामेंट के द्वारा यानी कि उसकी वेबसाइट पर आप एलिजिबल और इनएलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी हो गई है। तो आप जाकर सबसे पहले उसे डाउनलोड कर लें और वापस से चेक करें कि अगर आपका नाम पहले एलिजिबल कैंडिडेट में था और क्या उसे हटा तो नहीं दिया गया है, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे कॉल्स आए जिनका नाम पहले एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट में था और बाद में उनके नाम को हटा दिया गया। और कुछ ऐसे कैंडिडेट भी थे जो पहले इन एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट में थे और बाद में वो एलिजिबल हो गए। तो वापस से अपने नाम को एक बार आप वेरीफाई कर लें, जज कर लें कि आप सही तो हैं, बिल्कुल आप एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट में आ तो रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये ज़रूर चेक कर लें। अब बात करते हैं इस परीक्षा के बारे में कि क्या महत्वपूर्ण हो सकता है इसमें। देखिए, सबसे पहले जो बात आपको बिल्कुल समझ लेनी चाहिए कि इसका जो प्री है यानी कि जो परीक्षा हो रही है वो 3 सेक्शन में बटा हुआ है, 50-50-50। तो जो 50-50-50 है इसमें कट ऑफ कैसे डिसाइड हो रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले ये समझिए कि ये प्री जो है ये बस केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है। मतलब इसे बस अगर आप केवल क्वालिफाई भर कर लेते हैं तो आप आसानी से पास हो जाएंगे। लेकिन यहाँ क्यों महत्वपूर्ण है इतना, इसे जानना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि इस परीक्षा में सेक्शन कट ऑफ होता है। सेक्शन कट ऑफ का मतलब प्री 3 भागों में जो बटा है, इंग्लिश, हिंदी और जीके या जनरल नॉलेज आप जो भी कह लें। तो इसमें हर 50 मार्क्स के लिए कट ऑफ डिसाइड होगा। अब ये कट ऑफ कैसे डिसाइड होगा ये खुद आपके नोटिफिकेशन में बता दिया गया है। वो ये है कि जनरल सेक्शन में और अगर आप EWS सेक्शन में आते हैं तो इसका मतलब आपको 50% मार्क्स कंपलसरी क्रॉस करना पड़ेगा। अगर आप OBC में आ रहे हैं तो ये 45% है, अगर आप SC ST में हैं तो ये 40% है और अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो आपको इनमें से और 5% की एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। तो मैं सीधे तौर पे बताऊं तो 50 मार्क्स में अगर आप 25 नंबर आपको लाना पड़ेगा अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं। अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो आपको 22.5, अगर SC ST हैं तो 20 और 5% एडिशनल छूट जैसा कि मैंने बताया PW कैंडिडेट में। तो ये हर एक पार्ट के लिए है, यानी कि यही मार्क्स आपको 25 नंबर अगर आप जनरल हैं तो आपको हिंदी में लाना पड़ेगा, यही 25 नंबर आपको इंग्लिश में लाना पड़ेगा और यही जीके में भी। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि मेरी हिंदी अच्छी है तो मैं 50 में से 49 ले आऊँगा और जीके और इंग्लिश को मैं एडजस्ट कर लूँगा। या फिर आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आपको हर एक सेक्शन कट ऑफ को क्लियर करना है। यानी कि आप किसी भी एक सेक्शन को अधिक महत्व दे करके दूसरे सेक्शन को छोड़ नहीं सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना। सेम यही पैटर्न फॉलो होगा मेंस के लिए, लेकिन आपको इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि मेंस का जो पैटर्न है, मेंस का जो पेपर है वो पूरी तरह से आपका जो कट ऑफ है वो केवल और केवल मेंस पर आधारित होगा, मेंस की परीक्षा पर आधारित होगा। तो प्री का रोल बस केवल इसमें इतना है कि आप मेंस का पेपर आपका चेक होगा या नहीं, बस इतना ही भर है। तो मेंस में 2 सेक्शन है जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है। पहला जो सेक्शन है वो प्री 1 जिसे हम कहते हैं वो 75 और 75 का है, जिसमें ट्रांसलेशन का पूरा पोर्शन है। एक है 75 इंग्लिश टू हिंदी और दूसरा हिंदी टू इंग्लिश।
इसमें भी आपको सेक्शन कट ऑफ पर ध्यान देना है। मतलब टोटल 4 सेक्शन हो जाएंगे आपके कट ऑफ डिसाइड होने के लिए। यानी कि मेंस पेपर में पेपर प्री 1 और प्री 2, जो आपका पेपर 1 पेपर 2 आप कह सकते हैं मेंस का। तो इसमें जो पहला जो पेपर है वो 75-75 और दूसरा 50-50 है। तो 75 में अगर आप जनरल है तो आपको 37.5, या अगर आप EWS भी आते हैं तो 37.5 आपको क्रॉस करना कंपलसरी है, बिल्कुल आवश्यक तौर पर आपको करना ही पड़ेगा। और अगर आप OBC हैं तो ये 33.75 हो जाता है, अगर आप SC/ST हैं तो 30, और अगर आप PWD कैंडिडेट है तो इसमें फिर से आपको 5% का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये भी ध्यान रखें दोस्तों कि आप इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण होगा। बहुत महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि ये जो परीक्षा है इसमें दिखने को तो लग रहा है कि काफ़ी लंबी परीक्षा है, बहुत टाइम दिया गया है, लेकिन क्योंकि इसके ट्रांसलेशन का जो पेपर है वो काफ़ी टाइम टेकिंग है, बहुत ही लेंदी होता है, टाइम टेकिंग होता है। तो आपको अपने टाइम मैनेजमेंट को बहुत ध्यान से देखना है। और जिस बात पर मेरा फोकस है आज, मैं जो आपको विशेष तौर पर बताना चाह रहा हूँ ये कि टाइम मैनेजमेंट के साथ आप हर एक सेक्शन को क्लियर करने की कोशिश करें। आप किसी एक सेक्शन में बहुत अच्छे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे सेक्शन को छोड़ सकते हैं। मैं आपको 2017 के उदाहरण को बताऊं तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। वो ये है कि साल 2017 जो परीक्षा हुई थी साल 2017 में, वो ये था कि साल 2017 में कुल मिलाकर 31 सीट यानी कि 31 सीट जो है कि परीक्षा हुई थी, और 31 सीट में केवल 21 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसी बातें हुई क्यों? क्योंकि केवल 21 ऐसे कैंडिडेट थे जो सभी सेक्शन को क्वालिफाई कर पाए। आपको बहुत आश्चर्य लगेगा ये जान करके। मतलब ऑलमोस्ट लगभग 500 के आसपास लोगों ने एग्ज़ाम दिया, और 500 लोगों में केवल 21 ऐसे लोग थे जो हर एक सेक्शन को क्वालिफाई कर पाए। तो यही दिक्कत होती है सेक्शन कट ऑफ में, कि हम किसी एक सेक्शन में बहुत अच्छे होते हैं और दूसरे सेक्शन में ठीक ठाक होते हैं, और इस वजह से हम जिस सेक्शन में अच्छे होते हैं हम चाहते हैं कि वहाँ से अधिक मार्क्स गेन कर लें ताकि दूसरे सेक्शन में कवर अप हो जाएगा। बट आप लोकसभा की परीक्षा में ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो लोकसभा की परीक्षा के लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप प्रॉपर हर एक सेक्शन को क्वालिफाई करें। मैं आपको प्रॉपर एक डेटा दूं तो आपको समझने में और आसानी होगी, आप आसानी से समझ पाएंगे। वो डेटा ये है कि साल 2017 में किसी ने मुझसे पूछा भी था कि कितने % कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई करते हैं और क्या कट ऑफ हो सकता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि 21 लोग ही क्वालिफाई हुए, तो उन्हें कट ऑफ डिसाइड करने में कोई दिक्कत ही नहीं हुई। मतलब कि जिन लोगों ने सेक्शन क्लियर किया वो सब के सब सेलेक्ट हो गए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आपके पास ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप सेक्शन अगर क्लियर कर पाएँ तो फिर आप आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं जो डेटा बताने वाला था वो ये था कि 9 कैंडिडेट थे, 9 लोगों की सीट थी जनरल कैंडिडेट के लिए। इसमें 8 ही लोगों का सिलेक्शन हुआ क्योंकि एक कोई ऐसा कैंडिडेट मिल ही नहीं पाया जो क्वालिफाई किया हो, यानी कि जिसने सेक्शन कट ऑफ क्वालिफाई किया हो। और जो मिनिमम जिस कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था, हालांकि ये बस केवल एक महज मात्र लिस्ट रह जाएगी क्योंकि जिन्होंने भी सेक्शन क्लियर किया वो क्वालिफाई थे। फिर भी मैं बताता हूँ कि जो जनरल में जिसने लोएस्ट मार्क्स जिसने पाया और वो जो क्वालिफाई हुए वो था 143 नंबर पाने वाले कैंडिडेट जो है इसमें सेलेक्टेड हुए थे। सेम उसी तरह से ओबीसी में 12 सीट थी और मात्र 6 ऐसे कैंडिडेट मिल पाए जिन्होंने सभी सेक्शन क्लियर किया था। तो दोस्तों ये अद्भुत आंकड़ा है, 12 में से केवल 6 ही मिल ही पाए जिन्होंने सेक्शन क्वालिफाई किया। और जो सबसे लोएस्ट जो क्वालिफिकेशन था वो था 119.50। सेम उसी तरह से एससी में 5 सीट थी और 5 लोगों ने क्वालिफाई किया था, और जो कट ऑफ था वो था 120। कट ऑफ मतलब जिसने लोएस्ट मार्क्स ला करके जो क्वालिफाई हुए थे। और एसटी में ये आंकड़ा फिर से अद्भुत करेगा, आपको आश्चर्य करेगा कि 5 लोगों की सीट थी और केवल एक ऐसे कैंडिडेट का चुनाव हुआ जिसने सभी सेक्शन क्लियर किया था, और जिस मार्क्स पर हुआ था वो था 153.5, क्योंकि एक ही कैंडिडेट ऐसा था जिसने क्लियर किया था तो वही उसका कट ऑफ बन गया। तो बहुत अद्भुत है ये। अद्भुत इसलिए है क्योंकि आपको इस बात को बहुत अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लेना है
कि आपको इस परीक्षा के हर एक सेक्शन को क्वालिफाई करना है। आप किसी भी सेक्शन को बस छोड़ नहीं सकते हैं या फिर उसमें ढिलाई नहीं कर सकते हैं, तो इसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। ये यानी कि जो मेंस की परीक्षा है वो 250 मार्क्स की है, 250 नंबर के, और ये जितने भी मैंने कटअप बताए वो आउट ऑफ 250 है और इसी आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इस बार भी कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पर उन्हें कैंडिडेट मिल ही ना पाएँ। तो अगर आप ये करने में भी कामयाब हो जाते हैं कि आप हर एक सेक्शन को क्वालिफाई कर लें, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपका सिलेक्शन लगभग पक्का होगा। तो फिलहाल के लिए मेरी तरफ से इतना ही, और अपना प्यार दिखाते रहें, प्यार दर्शाते रहें। जो लोग मुझसे अलग तरीके से जुड़ना चाहते हैं वो मुझसे मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए जुड़ सकते हैं। मैं अपना लिंक आपको इसके साथ ज़रूर दे दूँगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दिखाते रहें। थैंक यू।